ज़ोरबा दा बुद्धा में ओशो ने मनुष्य के जीवन को दो अलग अलग ध्रुवों भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संतुलन के रूप में समझाने का प्रयास किया है। ज़ोरबा जहां उस व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन के भौतिक सुखों, इंद्रिय अनुभवों और आनंद को पूरी तरह जीता है, जबकि बुद्ध उस चेतना का प्रतीक है जो ध्यान, शांति और आत्मबोध की ओर उन्मुख होती है। ओशो का मुख्य विचार ये है कि मनुष्य को इन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे इन दोनों का संतुलन बनाना चाहिए, यानी ज़ोरबा दा बुद्धा बनना चाहिए। इस कृति की शुरुआत इस विचार से होती है कि परंपरागत समाज और धर्म ने हमेशा मनुष्य को दो हिस्सों में बांट दिया है, या तो वह भौतिक जीवन जिए या सुखों का आनंद ले, या फिर सबको छोड़कर संन्यास और आध्यात्मिकता की ओर चला जाए। ओशो इस विभाजन को गलत मानते हैं। उनके अनुसार यह द्वंद्व ही मनुष्य के भीतर संघर्ष और असंतोष पैदा करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल ज़ोरबा बनता है तो वह बाहरी सुखों में खोकर भीतर से खाली रह जाता है। वहीं अगर कोई केवल बुद्ध बनने की कोशिश करता है तो वह जीवन के प्राकृतिक आनंद से वंचित रह जाता है। ओशो इस पुस्तक में ये समझाते हैं कि सच्चा और पूर्ण जीवन वही है जिसमें व्यक्ति दोनों आयामों को स्वीकार करे। वह जीवन के सुखों, प्रेम, सौंदर्य और अनुभवों को भी पूरी तरह जिए और साथ ही अपने भीतर की चेतना, शांति और ध्यान को भी विकसित करें। इस संतुलन को ही वे ज़ोरबा दा बुद्धा कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो धरती पर रहते हुए भी आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए ओशो जागरूकता को सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति जागरूक है तो वह किसी भी अनुभव, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक, को सही ढंग से जी सकता है। जागरूकता ही वह कड़ी है जो ज़ोरबा और बुद्ध को जोड़ती है। बिना जागरूकता के भौतिक सुख केवल भोग बन जाते हैं और बिना जीवन के अनुभव के आध्यात्मिकता केवल सुखा सिद्धांत रह जाती है। इस कृति में यह भी बताया गया है कि आधुनिक युग में मनुष्य के लिए यह संतुलन और भी आवश्यक हो गए हैं। आज का व्यक्ति विज्ञान, तकनीक और भौतिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन साथ ही वह मानसिक तनाव, अकेलेपन और असंतोष से भी जूझ रहा है। ओशो के अनुसार इसका कारण यही है कि उसके जीवन के एक पक्ष को तो विकसित किया है लेकिन दूसरे को नजरअंदाज कर दिया है। ज़ोरबा दा बुद्धा का गहरा विश्लेषण ये दिखाता है कि ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है, और ये हमें ये सिखाता है कि जीवन को ना त्यागने की जरूरत है और ना ही उसमें खो जाने की, बल्कि उसे समझने और संतुलन के साथ जीने की जरूरत है। अंततः यह कृति हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने भीतर के ज़ोरबा और बुद्ध दोनों को पहचानें और उन्हें एक साथ विकसित करें। यही पूर्णता है, यही संतुलन है और यही सच्चा जीवन है। ज़ोरबा दा बुद्ध हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन का असली उद्देश्य किसी एक छोर पर पहुंचना नहीं बल्कि दोनों छोरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। धन्यवाद।